इस स्टोरी का नाम सोलैंड 3 द लेजेंड ऑफ द ड्रैगन किंग है और इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर टांग वुलिन है वो कहने को तो सुप्रीम गॉड टांगसन का बेटा है, लेकिन ये किसी वजह से ह्यूमन रियलम में आ गया है और इसकी जो मार्शल सोल है बिल्कुल इसके फादर की तरह बेकार सी मार्शल सोल है। और आप लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारा ये मेन कैरेक्टर ट्रैश है और इस कहानी में हम देखेंगे कि ये कैसे कल्टीवेट करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता है और क्या ये गॉड रियलम में जाके अपने फादर से मिल भी पाएगा या नहीं। तो चलिए अपनी इस मजेदार सी कहानी को शुरू करते हैं। और ये जो कहानी है ये सोलैंड 2 से 10,000 साल बाद की है और इस कहानी की शुरुआत में हमें डोलो कॉन्टिनेंट के स्टार्डो फॉरेस्ट के कोर एरिया का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हम लेक ऑफ लाइफ के पास एक बंदे को देखते हैं जो कहता है कि लेक का जो पानी है वो भी कम होता जा रहा है और यहाँ तक कि लेक ऑफ लाइफ भी महसूस कर सकती है कि अंत का दिन करीब आता जा रहा है। और तभी एक लेडी इसे लॉर्ड बीस्ट गॉड कहती है और बीस्ट गॉड सुनते ही बंदा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि मुझे डर है कि मेरे सामने जितने भी स्पिरिट बीस्ट हैं सिर्फ उतने ही बचे हैं, तो फिर मैं कैसे किसी का भी गॉड हो सकता हूँ। जिसपे ये लेडी कहती है कि 10,000 साल बीत चुके हैं जब से हुआ याओ ने सोल पगोडा को एस्टेब्लिश किया है और वो सोल पगोडा अब भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन रही बात स्पिरिट बीस्टों की तो हम पहले से ही विलुप्ति के कगार पे खड़े हैं। जिसपे ये बीस्ट गॉड कहता है कि ये इंसान पहले ही काफी ज्यादा पावरफुल हो गए, यहाँ तक कि उनके खिलाफ लड़ने के लिए भी, और सिर्फ ये एक लौता स्टारडो फॉरेस्ट ही हम स्पिरिट बीस्टों के लिए हेवन रह गया है और लगातार ऐसा ही चलता रहा तो हम स्पिरिट बीस्टों का भाग्य हमें विलुप्ति के रास्ते पे ले जाएगा। जिसपे ये लड़की कहती है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तभी हमें लेक के अंदर थोड़ी सी हलचल दिखती है जिसकी वजह से आसपास की जगह कांप उठती है और यहाँ पे किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या चल रहा है और इन्हें ऐसा लगता है कि ये स्पिरिट मैक्स की एक काफी बड़ी आर्मी है और इंसानों ने इनके ऊपर फाइनल अटैक कर दिया है। तो ये सभी स्पिरिट बीस्ट भी लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। जिस पर ये गॉड किंग कहता है कि ज़ियांग जुन शांत हो जाओ, ये इंसान नहीं है ये औरत हो। और तभी हम इस बीस्ट गॉड के आगे से लेक के अंदर से एक सिल्वर क्लो को बाहर आते हुए देखते हैं और जब ये स्पिरिट बीस्ट लेक के अंदर से बाहर निकल रहा होता है तब इसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज हो रहा होता है और ये स्पिरिट बीस्ट वाकई में साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है, जिसे देख के ये बीस्ट गॉड भी खुश होता है और ये तुरंत ही इसके आगे झुकते हुए लॉर्ड कह के इसका स्वागत करता है। और ये जो सिल्वर कलर का स्पिरिट बीस्ट होता है ये वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर दिख रहा होता है और इसके अंदर से काफी खतरनाक ऑरा भी रिलीज हो रहा होता है और सभी लोग इसके आगे झुक के लॉर्ड का स्वागत करते हैं। और जैसे ही सिल्वर बीस्ट अपनी आंखों को खोलता है तो इसके अंदर से काफी खतरनाक तरीके से सोल पावर रिलीज होने लगती है और इसकी सोल पावर की वजह से आसपास के एरिया में भूचाल सा आ जाता है और ये स्पिरिट बीस्ट चिल्लाते हुए कहता है कि वो मर चुका है लेकिन मैं अब भी जिंदा हूँ। वो नीच इंसान आखिरकार हमें विलुप्त करना चाहते हैं और अब जब ये किंग जाग उठा है तो उनकी बर्बादी का भी दिन भी काफी जल्द ही आएगा। जिस पर ये बीस्ट गॉड कहता है कि लॉर्ड ये इंसान पहले ही काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और उनके बेस्ट सोल मैक के खिलाफ लड़ना यहाँ तक कि मेरे लिए भी काफी मुश्किल है और इंसान पहले ही हमें अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी के दम पे सप्रेस कर चुके हैं। और ये सिल्वर ड्रैगन कहता है कि उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहले तुम्हें उन्हें समझना होगा और आओ मुझे फॉलो करो और अब जब हमारी दुनिया उनकी वजह से डिस्ट्रॉय होने वाली है तो फिर हम भी जाके उनकी दुनिया को जीतेंगे। और फिर हमें बताया जाता है कि इस डोलो कॉन्टिनेंट के अंदर जिसे सभी लोग पोजेस करते हैं उसे मार्शल सोल कहते हैं और मार्शल सोल सभी की बॉडी का एक हिस्सा होती है, फिर वो चाहे एक एनिमल की हो, प्लांट की हो, यहाँ तक कि टूल की भी हो सकती है। और अगर किसी की मार्शल सोल होती है तो उसकी जो फार्मिंग एबिलिटीज होगी वो बाकियों के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर किसी की मार्शल सोल एनिमल की होती है तो फिर शायद वो एनिमल की कुछ एबिलिटीज को भी पोजेस कर सकता है और परिणाम स्वरूप जो ये मार्शल सोल है काफी लंबे समय से सभी की जिंदगी का एक काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर बन गया है। और मार्शल सोल से भी ज्यादा जो चीज इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कोई सोल पावर को पोजेस करता है या नहीं। और सोल पावर एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि किसी के भी मार्शल सोल को अपग्रेड करने में मदद कर सकती है और हजारों में से एक के पास भी सोल पावर का होना काफी मुश्किल बात होती है क्योंकि सोल पावर का पोजेस करना स्ट्रॉन्ग होने के बराबर है। क्योंकि अगर किसी की मार्शल सोल के पास सोल पावर होती है तो फिर वो कल्टीवेट करके अपनी मार्शल सोल को अपग्रेड कर सकता है। और डोलो कॉन्टिनेंट के लाखों सालों के इतिहास में सोल मास्टर्स का सिर्फ इकलौता प्रोफेशन है जिसकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। इसलिए सभी लोगों की यही इच्छा होती है कि जब
उनके बच्चे की 6 साल की उम्र में मार्शल सोल अवेकन हो तो उसके पास सोल पावर भी हो। और हर एक फैमिली काफी ज्यादा खुश होती है अगर उनके बच्चों के पास सोल पावर होती है तो। और फिर हमें एक ग्लोरी बाउंड सिटी को दिखाया जाता है जो कि सन मून फेडरेशन के ईस्ट कोस्ट में स्थित एक छोटी सी सिटी है। और यहाँ पे एक रेड माउंटेन अकेडमी है जहाँ पे आज काफी ज्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है क्योंकि हर कोई यहाँ पे अपने अपने बच्चों को अवेकनिंग सेरेमनी के लिए लाए हुए हैं। और फिर हमें काफी ज्यादा क्यूट से बच्चे को दिखाया जाता है जो कि सुप्रीम गॉड टांग सेन का बेटा टांग वुलिन है। और ये छोटू काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि डैड आपको क्या लगता है कि मेरी मार्शल सोल क्या होगी? आप देखना मेरे पास पक्का सोल पावर होगी। जिस पर इसके फादर कहते हैं कि बेटे ये डैड को नहीं पता है लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे ही लक पे डिपेंड करता है। लेकिन कुछ है जो तुम्हें याद रखना है कि इसका आउटकम कुछ भी क्यों ना हो डैड हमेशा तुम्हें प्यार करेंगे। और तभी टांग वुलिन का नंबर आ जाता है और इस चीज को सुनते ही टांग वुलिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और ये दौड़ता हुआ यहाँ से चला जाता है। और टांग वुलिन रेड माउंटेन अकेडमी के अवेकनिंग चैम्बर के अंदर आने के बाद इसके ग्रैंड एटमॉस्फेयर को देखता है जो कि किसी को भी चौंका सकता है। और इस बिल्डिंग में 7 फ्लोर्स है जिसमें से टांग वुलिन को 3rd फ्लोर पे जाना है। और यहाँ के फ्लोर और रूफ पे अजीब से डेकोरेटिव रुइंस बन रखे हैं जिसकी वजह से इसे बिजार फीलिंग आ रही है। और तभी यहाँ पे एक अजीब सा बंदा आ जाता है जो कहता है कि क्या तुम ही टांग वुलिन हो? लिटिल फ्रेंड इतने भी ज्यादा नर्वस मत हो, आ जाओ इस सर्कल के बीच में खड़े हो जाओ और चलो इस टीचर को तुम्हारी अवेकन होने में मदद करने दो। और इस बंदे की इन हरकतों को देख के टांग वुलिन घबरा सा जाता है तो ये बंदा कहता है कि मेरी गर्दन बस थोड़ी सी मुड़ी हुई है तो इस बारे में ज्यादा चिंता मत करो, चलो इसे शुरू करते हैं। और तभी अचानक से ये बंदा टांग वुलिन के काफी ज्यादा करीब आ जाता है जिस वजह से टांग वुलिन चौंक जाता है और ये कहता है कि आखिर ये आप क्या कर रहे हैं? जिस पे ये टीचर कहता है कि भगवान ने तुम्हें काफी सुंदर आंखें दी हैं और ये काफी बेहतर होगा अगर तुम्हारी मार्शल सोल भी तुम्हारी आंखों से रिलेटेड हुई तो। क्या तुमने कभी भी स्पिरिट आइज के बारे में सुना है? और ये वही मार्शल सोल है जो कि स्पिरिट पगोडा के फर्स्ट मास्टर की थी। चलो ठीक है अब मैं अपनी पावर को रिलीज करने वाला हूँ, इसलिए जब मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ तब मुझे परेशान मत करना। और इस चीज को सुन के टांग वुलिन भी चौंकते हुए मन में कहता है कि क्या ये भी कोई कहने वाली बात है? और फिर ये टीचर कहता है कि चलो अब शांति से कंसंट्रेट करो, टीचर अब शुरू करने वाले हैं। और इसे ऐसा करता देख टांग वुलिन हैरान होते हुए कहता है कि इस स्पिरिट मास्टर के हाथों में से तो व्हाइट लाइट की कुछ स्पार्किंग एमिट हो रही है, क्या ये वही अफवाह वाली सोल पावर है? और तभी इस टीचर की आंखों के अंदर से भी एक लाइट निकलने लगती है जिसकी वजह से टांग वुलिन के नीचे किसी तरीके की फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है और इस रूम के अंदर जितनी भी लाइट होती है वो इसके कदमों के नीचे इकट्ठी होने लगती है और ये एनर्जी टांग वुलिन को काफी वार्म लगती है। लेकिन तभी अचानक से टांग वुलिन को इस एनर्जी की वजह से काफी ज्यादा पेन होने लगता है और ये दर्द के मारे काफी जोरों से चीखने लगता है। और टांग वुलिन को दर्द के मारे इतने भयंकर तरीके से चीखते हुए देख के ये टीचर भी हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है कि आमतौर पर जब किसी की सोल पावर अवेक होती है तब किसी का ऐसा रिएक्शन तो नहीं होता है और यहाँ तक कि वैसे कुछ लोगों की बॉडी इसे एक्सेप्ट करने के लिए काफी ज्यादा कमजोर भी होती है, लेकिन तब भी इस तरीके से इतना ज्यादा दर्द नहीं होता है। आखिर ये किस तरीके की सिचुएशन है और ये मेरे लिए भी पहली बार है जब मैंने कुछ ऐसा देखा है। क्या मुझे इसकी अवेकनिंग को यहीं पे रोक देना चाहिए? आखिर इस बच्चे के माथे पे ये गोल्डन मार्क कैसा है? और इसका ये जो गोल्डन मार्क है ये पैटर्न के रूप में इसकी पूरी बॉडी के ऊपर फैलने लगा है और मैंने पहले कभी भी इस तरीके की कोई चीज नहीं देखी है और ये चीज सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और तभी हम टांग वुलिन के हाथ में किसी तरीके की पावर को देखते हैं और ये बंदा कहता है कि ये अपीयर होने को है, आखिर इसकी मार्शल सोल क्या होगी? और फिर ये काफी ज्यादा उत्तेजित होते हुए कहता है कि ओ नहीं ये तो बाहर आ रही है और तुम्हारी मार्शल सोल तो ब्लू सिल्वर ग्रास है। और ब्लू सिल्वर ग्रास को देख के इस बंदे का मुंह उतर जाता है और ये मन में कहता है कि इन सभी के बाद निकली भी तो एक ब्लू सिल्वर ग्रास जो कि एक ट्रैश मार्शल सोल है। नहीं, मैं इस बच्चे को ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकता हूँ। जिसके बाद ये टीचर टांग वुलिन के काफी करीब आते हुए कहता है कि सबसे पहले मैं पूरी ईमानदारी के साथ तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट कहता हूँ क्योंकि लिटिल फ्रेंड तुम्हारे पास सोल पावर है और मैंने मेजर किया है कि तुम्हारी जो इननेट सोल पावर है वो रैंक 3 की है और यहाँ तक कि वैसे ये इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन तब भी तुम उन हजारों में से एक हो और उससे भी बढ़कर तुम अपनी मार्शल सोल की पावर को बढ़ा सकते हो अगर तुम कल्टीवेट करते हो तो। जिस पर टांग वुलिन उदास होते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि ब्लू सिल्वर ग्रास एक बेकार सी मार्शल सोल है और ये ना सिर्फ बेकार है बल्कि ये सबसे ज्यादा बेकार है। और इस बात को सुन के टीचर मन में कहता है कि ये छोटू सच में काफी कुछ जानता है, इसलिए ये टीचर टांग वुलिन के इस गम को
को दूर करते हुए कहता है कि छोटू मुझे सुनो, क्या तुमने कभी भी टांग सेक्ट के फाउंडिंग एंसेस्टर के बारे में सुना है? क्योंकि टांग सेक्ट का जो फाउंडिंग एंसेस्टर है उसकी भी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर ग्रास ही थी और 20,000 साल पहले वो उसी मार्शल सोल से पीक पे पहुंचे जिसे आम लोग बेकार सी मार्शल सोल समझते हैं और उसके बाद भी उन्होंने इविल मार्शल सोल होल को हराया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब भी तुम्हारे पास एक उम्मीद है। जिस पे टांग वुलिन कहता है लेकिन टांग सेक्ट के एंसेस्टर के पास जो मार्शल सोल थी वो ब्लू सिल्वर एम्परर की थी। और टांग वुलिन की इस बात को सुन के इस टीचर को झटका सा लगता है और मन में कहता है कि इस बच्चे को झांसा देना वाकई में काफी मुश्किल है। और फिर ये कहता है कि ब्लू सिल्वर एम्परर भी तो ब्लू सिल्वर ग्रास से ही इवॉल्व हुई है और बात बस इतनी सी है कि तुम्हारी जो ब्लू सिल्वर ग्रास है वह बस थोड़ी सी ही कमजोर है। और बात कोई भी क्यों ना हो, अब तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथों में है, क्योंकि जब तक कि तुम अपना बेस्ट देते हो तब तक तुम्हारे पास एक मौका रहेगा एक पावरफुल फेमस सोल मास्टर बनने का। और ये टीचर मनी मन कहता है कि मैं इस छोटू को इतना ज्यादा उदास नहीं देख सकता हूँ और यहाँ तक कि वैसे इसकी ये उदासी आंखें भी काफी प्यारी हैं, लेकिन तब भी मैं इसे नहीं देख सकता हूँ। और फिर टांग वुलिन कहता है कि लॉर्ड स्पिरिट मास्टर मैं समझ गया हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ये टीचर खुश होते हुए मन में कहता है कि इस छोटू की आंखें में जो डिटर्मिनेशन है वो वाकई में काफी चार्मिंग है। और जैसे ही टांग वुलिन यहाँ से बाहर आता है तो इसे काफी ज्यादा जोर से दर्द होने लगता है और ये मन में कहता है कि मेरी पूरी बॉडी में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि कभी भी इसके टुकड़े हो सकते हैं और बोन्स मसल्स स्किन ऐसी कोई सी भी जगह नहीं बची है जहाँ पे दर्द नहीं हो रहा हो। और आखिर क्यों मुझे ही ब्लू सिल्वर ग्रास मिलनी थी। और फिर ये अपने आप को संभालते हुए मन में कहता है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये कैसा है, अब भी ये ठीक है और मैं अब भी हार नहीं मानूंगा और मैं डेफिनेटली इस डोलो कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे जाना माना सोल मास्टर बनूंगा। और जब टांग वुलिन घर पे आ जाता है तो इसके फादर इसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि टांग वुलिन अपने फादर की बात सुनो, तुमने अपना सबसे बेस्ट दिया है और क्या तुम जानते हो कि सोल पावर कितना रेयर होता है, क्योंकि सोल पावर 10,000 लोगों के बीच में मुश्किल से एक के पास भी होती है। जिस पे टांग वुलिन कहता है कि पापा आप मुझे दिलासा देना बंद कीजिए और उन हजारों में मैं अकेला ही ऐसा क्यों निकला। जिस पे इसके फादर कहते हैं कि ना सिर्फ बस तुम्हारे पास सोल पावर है बल्कि तुम्हारे पास तो ब्लू सिल्वर ग्रास भी है जो यहाँ तक की और भी ज्यादा रेयर है। और फिर टांग वुलिन काफी ज्यादा उदास होकर यहाँ से जाते हुए कहता है कि माना कि ये हजारों में एक के पास ही होती है लेकिन फिर भी इसे ब्लू सिल्वर ग्रास ही क्यों होना था। और इतना कह के टांग वुलिन बेड पे लेटने के लिए चला जाता है, जिस पर इसकी मॉम खाना बनाते हुए कहती है कि चलो पहले कुछ खा लेते हैं, ये अब भी काफी छोटा है और इसे थोड़ा समय दो शांत होने के लिए, इससे ये ग्रो होगा। जिस पर टांग वुलिन के फादर कहते हैं कि इसकी ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल है और इसकी जो सोल पावर है वो ग्रेड 3 की है, लेकिन इसके लिए एक सोल मास्टर बनना आसान नहीं होगा और कोई भी अभी इमेजिन नहीं कर सकता है कि यह अभी कितने प्रेशर से होके गुजर रहा है। और आम लोगों की एक नॉर्मल सी फैमिली के अंदर टांग वुलिन का जन्म हुआ है और इसकी मदर जो लांग युई है ये एक ऑर्डिनरी हाउसवाइफ हैं जो कि टांग वुलिन का काफी प्यार से पालन पोषण करती हैं, जबकि इसके फादर टांग जी हैं जो कि एक इंजन शेल रिपेयर मास्टर हैं और ये सिर्फ कुछ सिंपल से सोल गाइड इंजन एसेसरीज को रिपेयर करते हैं और इनकी जितनी इनकम है उनसे बस इनकी फैमिली का पालन पोषण अच्छे से हो जाता है। लांगविंग कुकिंग काफी अच्छी करती है जो कि टांग जी को काफी ज्यादा पसंद आती है और लांगवी कहती है कि हमारे बेटे को निश्चित रूप से इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जबकि इस तरफ टांग जी भर भर के खाना खा रहा होता है तो लांगवी कहते हैं कि आराम से खाओ, इतनी जल्दबाजी किस बात की। और ये टांग वुलिन के जो पेरेंट्स है ये टांग वुलिन को काफी ज्यादा प्यार करते हैं और इन तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो काफी पीसफुल भी है। और टांग जी थोड़ा सा उदास होते हुए कहते हैं कि कुछ भी क्यों ना हो लेकिन अभी मुझे चिंता महसूस हो रही है और उसने तो अभी ज्यादा कुछ भी नहीं खाया था। और टांग वुलिन ने ज्यादा खाना इसलिए नहीं खाया था क्योंकि ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो रखा था और तो और ये काफी ज्यादा थक गया था और इसकी जो पूरी बॉडी के अंदर इतना ज्यादा दर्द हो रहा था वो गायब भी नहीं हुआ। और आधी रात को काफी तेजी से टांग वुलिन के बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और इसकी ये जो पिंक सी स्किन होती है ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाती है और इसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल पर्सन से 3 गुना हो गया होता है। और जो पहले गोल्ड वाइंड पैटर्न्स अपीयर हुए थे वो वापस से इसके फोरहेड पे अपीयर होने लगते हैं, लेकिन इस बार ये इसके सिर से लेके पांव तक फैल जाते हैं और ये जो वाइंड पैटर्न्स होते हैं सिर से लेके पांव तक 3 चक्कर लगाने के बाद अपने आप ही गायब हो जाते हैं। जिसके बाद टांग वुलिन का स्केलेटन एक अजीब सी लाइट और साउंड को एमिट करता है, जिसके बाद सब कुछ वापस से पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। और सपने के अंदर टांग वुलिन ब्लू सिल्वर ग्रास के एक काफी बड़े से मैदान के बीच में घिरा हुआ होता है, जिसके तुरंत बाद ही आसमान
आसमान में से एक काफी बड़ी सी गोल्डन चीज गिरती है जो कि तुरंत ही से निगल जाती है, जिसके तुरंत बाद ये एक गोल्डन वर्ल्ड के अंदर अपीयर हो जाता है जिसका कोई भी अंत नहीं था। और इस सपने को देख के टांग विलिन डर के मारे उठ जाता है और ये कहता है कि आखिर वो क्या था, क्या वो एक सपना था। और जब टांग विलिन नहा रहा होता है तब ये एक अजीब सी चीज नोटिस करता है कि इसकी बॉडी के अंदर से रिफ्रेशिंग परफ्यूम की सेंट आ रही है। और जैसे ही टांग विलिन नहा के बाहर निकलता है तो इसकी मॉम इसे गले से लगा के इसे काफी ज्यादा लाड प्यार करने लगती है। तो ये मन में कहता है कि हर बारी जब भी मैं नहा के निकलता हूँ तो मॉम ऐसा ही करती हैं। जिसके बाद टांग विलिन एक के बाद एक करके काफी सारा खाना ठूस ठूस के खाता है और इसे ऐसे खाता देख टांग विलिन की मॉम खुश होते हुए कहती है कि टांग की एपेटाइट सच में इतनी भी बुरी नहीं है और अब भी तुम ग्रो हो रहे तो ज्यादा से ज्यादा खाया करो। जिस पर इसके फादर मुंह बनाते हुए कहते हैं कि ग्रो होना कोई बुरी बात नहीं है और सच में इतना ज्यादा कौन खाता है, और ये पहले ही नॉर्मल पर्सन से 4 गुना ज्यादा खा चुका है। और असल में मैं समझ सकता हूँ कि अभी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तुम इस खाने को अपने आप को कंफर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो ना, और असल में तो तुम अंदर से काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो। जबकि इस तरफ टांग विलिन को इनकी बातों से कुछ भी समझ में नहीं आता और ये कहता है कि आखिर आप ये किस बारे में बात कर रहे हैं। जिस पर टांगसी कहता है कि फादर तुम्हारे ऊपर प्रेशर को समझ सकते हैं, तो तुम्हें सच में एक सोल मास्टर बनने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें सोल मास्टर क्लास जाने की जरूरत है, क्योंकि एक नॉर्मल क्लास भी तुम्हारे लिए काफी होगी। जिस पर टांग विलिन कहता है कि मैं सोल मास्टर क्लास जाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी सोल पावर काफी ऑर्डिनरी है और मुझे काफी सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन मुझे रोकने के लिए इतना काफी नहीं होगा और मैं डेफिनेटली एक सोल मास्टर बन के रहूंगा और एक सोल मास्टर के रूप में मैं काफी सारे पैसों को कमाऊंगा, जिसके बाद मैं आप दोनों के लिए ही काफी अच्छा खाना खरीदूंगा। और टांग विलिन की इस बात को सुन के ये दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल से हो जाते हैं। और अगर कोई सोल मास्टर बन जाता है तो वो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन के अंदर एंटर कर सकता है फ्यूचर की तैयारी के लिए। और टांग विलिन की जो सोल मास्टर क्लास है उसमें टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं और क्योंकि इनकी सिटी इतनी छोटी है तो नॉर्मली हर क्लास के अंदर इतने ही बच्चे होते हैं, इसलिए ये बच्चे टांग विलिन के क्लासमेट होने के साथ साथ साथी भी हैं। और अब टांग विलिन की एक नई जर्नी शुरू होने वाली है। और जब टांग विलिन क्लास के लिए काफी खुशियों के लिए जा रहा होता है तभी एक टापर इसे रोकते हुए कहता है कि क्या तुम भी सोल मास्टर क्लास से ही हो, लेकिन तुम्हारा सोल एसेंस क्या है। जिस पर टांग विलिन इसे अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास दिखाते हुए कहता है कि मेरी सोल एसेंस ब्लू सिल्वर ग्रास है और ये उसी कैटेगरी को बिलोंग करती है जो कि टांग सेट के ग्रैंड मास्टर की थी। और ब्लू सिल्वर ग्रास को सुनते ये छोरा काफी जोर जोर से हंसने लगता है और टांग विलिन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी ये तो कितनी बेकार सी सोल एसेंस है। और इसे ऐसे हंसते देख टांग विलिन को बुरा लगता है और ये कहता है कि क्या तुम्हें इतना जोर से हंसने की कोई जरूरत भी है क्या, और क्या तुम्हारी सोल एसेंस मुझसे भी बेहतर है। जिस पर ये बंदा अपनी मार्शल सोल को दिखाते हुए कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि तुम मेरे सोल एसेंस के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो। मेरी सोल एसेंस एक नाइफ है जो कि 5th रैंक की है और जब फ्यूचर में मैं कल्टीवेट करके डुओलो रैंक पे पहुंचूंगा तो मुझे इनविंसिबल नाइफ गॉड डुओलो कहा जाएगा। और इस बात को सुनकर टांग विलिन इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि ये तो वाकई में काफी कूल है। जिस पे ये बंदा टांग विलिन को धमकाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर हम दोबारा मिले तो मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक शेफ सब्जी काटता है। और क्या तुम भी अपने छोटे छोटे पीस करवाना चाहते हो, और तुम्हारी जो सोल एसेंस है वो मेरे सामने आने के भी काबिल नहीं है। और क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। जिस पर टांग विलिन कहता है कि हाँ मैं समझ गया। और ये बच्चा टांग विलिन के ऊपर ऐसा गुस्सा हो रहा होता है जैसे कि टांग विलिन को कच्चा ही चबा जाएगा और ये कहता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ और मैं अपनी नाइफ स्किल को तब तक ट्रेन करूंगा जब तक कि मेरी ये स्किल्स टॉप रेटेड शेफ की नहीं हो जाती हैं। और फिर ये छोरा काफी खुश होते हुए यहाँ से जाने लगता है। तो टांग विलिन इसे देखते हुए मन में कहता है कि आखिर इसका प्लान सोल मास्टर बनने का है या फिर शेफ बनने का है। और ये जो ब्लू सिल्वर ग्रास होती है काफी ज्यादा कमजोर होती है और इसे तो सबसे बेकार सी सोल एसेंस का भी नाम दे रखा है। और टांग विलिन भी अच्छे से जानता है कि इसके आगे का रास्ता काफी कठिनाइयों से भरा होगा, लेकिन जैसा कि इसने कहा कि ये चीजें इसे नहीं रोक सकती हैं। तभी इनकी क्लास टीचर लिंजी मैंग क्लास में आ जाती है और ये सभी को अपने नाम सोल एसेंस और सोल पावर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कहती है। और अगर कोई दिक्कत नहीं होती है तो जब तक कि तुम लोग ग्रेजुएट नहीं हो जाते हो तब तक मैं पूरी प्राइमरी क्लास की टीचर रहूंगी। और इस लेडी को देख के टांग विलिन मन में कहता है कि अगर ये सोल मास्टर क्लास की टीचर है तो ये भी पक्का सोल मास्टर होगी। और तभी टांग विलिन का नंबर भी आ जाता है और ये अपनी सोल एसेंस को दिखाते हुए कहता है कि मेरी सोल पावर ग्रेड 3 की है और जो सोल एसेंस है वो ब्लू सिल्वर ग्रास की है और ये उसी कैटेगरी से है जिससे टांग सेट के ग्रैंड मास्टर की बिलोंग करती थी। और टांग
टांगुलिन की ब्लू सिल्वर ग्रास को सुन के टीचर के साथ साथ सभी बच्चे काफी फूट के हंसने लगते हैं और इस वजह से टांगुलिन को काफी गुस्सा और शर्म आती है और मन में कहता है कि आखिर तुम टीचर होने के बावजूद भी ऐसे कैसे हंस सकती हो, और जितना हंसना है तुम लोग हंसते रहो, मैं हार नहीं मानूंगा और एक दिन मैं तुम सभी का ही हिसाब चुकता करूंगा। और फिर लिंसी मैंग कहती है कि चलो और ज्यादा मजाक नहीं और चलो अब हम अपनी क्लास के फर्स्ट लेसन को शुरू करते हैं और मैं सबसे पहले सोल एजेंट्स के डिफरेंट क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करूंगी और आफ्टरनून में तुम लोगों को गाइड करके बताऊंगी कि कैसे सोल पावर को ट्रेन करना चाहिए। और ये जो सोल एजेंट्स है ये दो टाइप्स में क्लासिफाई हो रखा है, जो कि वेपन और एनिमल टाइप्स है। और अगर तुम लोग इसकी सोल पावर को इस्तेमाल करके बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हो तो ये बीस्ट सोल्स होती हैं, क्योंकि इसके अंदर तुम लोग ट्रांसफॉर्म होके बीस्ट जैसे हो जाते हो। जबकि जो वेपन सोल होती है ये वो होती हैं जो कि लाइफ एनर्जी को इस्तेमाल करके अपीयर होती हैं और इन्हें ही सोल वेपन्स कहते हैं। और ट्रेनिंग करके तुम लोग अपनी सोल पावर को बढ़ा सकते हो और एक बारी जो ये 10th ग्रेड तक पहुंच गई तो तुम एक सोल मास्टर बन जाओगे। और टांगुलिन काफी ध्यान से इन सारी चीजों को सीख रहा होता है और लिंसी मैंग कहती है कि सोल मास्टर्स दो टाइप्स में क्लासिफाई हो रखे हैं, जो कि वेपन सोल मास्टर्स और एनिमल सोल मास्टर्स हैं। और जो लोग कॉम्बैट फाइटिंग को इस्तेमाल करके अपनी सोल पावर को ट्रेन करते हैं इन सोल मास्टर्स को कॉम्बैट मास्टर्स कहते हैं, जबकि जो ट्रेनिंग के लिए स्पिरिट वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें वेपन मास्टर्स कहते हैं। और ऐसे ही सोल पावर और सोल मास्टर्स की काफी सारी छोटी छोटी क्लासिफिकेशंस हैं। और लिंसी मैंग की सोल पावर और सोल मास्टर्स के एक्सप्लेनेशन को सुन के टांगुलिन की जो निराशा थी वो धीरे धीरे करके गायब हो जाती है, क्योंकि ये काफी छोटे से ही इस प्रोफेशन को लेके उत्साह से भरा हुआ है और ये सारी नॉलेज इसके लिए एक अद्भुत दुनिया जैसी होती है जिसके बड़े से दरवाजे इसके लिए खुल रहे होते हैं। और जब टांगुलिन अपने हाथ को उठा के उस दरवाजे को खोलने लगता है तो लिंसी मैंग उसे क्लास के अंदर हाई फाइव देते हुए कहती है कि ब्लू सिल्वर ग्रास स्टूडेंट ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे एक हाई फाइव देना चाहते हो। और इस वजह से टांगुलिन के ऊपर सारे बच्चे काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं। और वैसे तो टांगुलिन का जन्म एक पीसफुल हाउस के अंदर हो रखा है जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं और इसे हर तरीके से सपोर्ट भी करते हैं। और यहाँ तक कि अगर ये कोई गलती भी कर देता है तो इसके पेरेंट्स ना ही इसे डांटते हैं और ना ही इसे मारते हैं, बल्कि इसके बजाय धैर्य से इसे गाइड करते हैं। और स्कूल के पहले दिन की वजह से ही इसे काफी ज्यादा डिप्रेस महसूस होने लगता है और ऐसा जैसा कि इसने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। और ज्यादातर समय इसके क्लासमेट्स इसका मजाक उड़ाते थे और इस पे हंसते रहे और मुश्किल से ही इसकी टीचर इसके पास आई, जबकि ये तो बाकी के स्टूडेंट्स को गाइडेंस देती है और इसके सारे क्लासमेट्स इसे लिटिल ग्रास क्लासमेट के नाम से चिढ़ाते हैं। और टांगुलिन मन में कहता है कि डैड ने एक बार ये कहा था कि सफलता 90% हार्ड वर्क और 1% टैलेंट का नतीजा होती है, लेकिन अब जब मेरी सोलर सेंस इतनी अच्छी नहीं है तो मैं किसी और से कहीं ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा और एक न एक दिन मैं एक फेमस सोल मास्टर बनूंगा। और जब टांगुलिन घर लौट रहा होता है तब इसके पेट में गुड़गुड़ हो रही होती है और मन में कहता है कि आखिर आज मुझे क्या हो गया और आखिर क्यों मुझे इतनी भूख लग रही है। और स्कूल लंच फ्री था इसलिए मैंने काफी ज्यादा खाया, लेकिन ना जाने क्यों अब भी मेरा पेट नहीं भरा है और यहाँ तक कि मुझे एक बेकार सा निकनेम भी मिल गया है। और फिर हमें लंच का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे टांगुलिन ठूस ठूस के खा रहा होता है, जहाँ पे इसके क्लासमेट इसे और भी ठूस ठूस के खाने के लिए चीयर कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि क्या ये लिटिल ग्रास क्लासमेट इतना ज्यादा खा सकता है और ये 7वीं बार खा रहा है, और चलो भी तुम कर सकते हो, मैं अपना भी तुम्हें दे दूंगा। और इस तरीके से टांगुलिन का ग्रासी राइस बकेट नाम पड़ गया। और क्योंकि टांगुलिन इसलिए भी इतना ज्यादा उदास होता है क्योंकि इसने काफी ज्यादा खाना खाया होता है लेकिन तब भी इसका पेट नहीं भरा था। और फिर ये ऐसे ही उदास होते हुए जाते हुए कहता है कि ठीक है अब मैं घर जाके मॉम से अपने लिए अच्छा खाना बनाने के लिए कहूंगा। और जब टांगुलिन घर लौट रहा होता है तभी से एक बच्ची बैठी हुई मिलती है और इस बच्ची को देख के ये मन में कहता है कि आखिर वो छोटी बच्ची कौन है और आज से पहले कभी भी मैंने इसे आसपास नहीं देखा है, क्या ये कोई भिखारी है। और इस छोरी की आंखों को देख के टांगुलिन शर्माते हुए मन में कहता है कि इसकी आंखें तो कितनी ज्यादा सुंदर हैं। लेकिन तभी 3 लड़के इस लड़की को परेशान करते हुए कहते हैं कि हे लिटिल गर्ल, आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं और क्या तुम उन बाहरी लोगों में से एक हो और क्या तुम भूखी हो, चलो मैं तुम्हें ले चल के खाना खिलाता हूँ। और इन लड़कों को देख के ये बच्ची और भी ज्यादा सहम जाती है और इस वजह से टांगुलिन और भी ज्यादा
ज्यादा चौंक जाता है, जबकि इस तरफ ये लड़का इस बच्ची को टांग के ले जाने लगता है और कहता है कि चलो मेरे साथ चलो चलो, ये बिग ब्रदर तुम्हें कुछ खिलाता है। और टांगुलिन को गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि हे तुम लोग ये क्या कर रहे हो, उस बच्ची को छोड़ दो, तुम लोग उसे ऐसे ही नहीं ले जा सकते हो। और इस वजह से इन लड़कों को गुस्सा आ जाता है और इनमें से एक टांगुलिन को पीटते हुए कहता है कि इसी से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, तो यहाँ से तुम दफा हो जाओ। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? जिस पर टांगुलिन वापस से खड़ा होकर इन्हें रोकते हुए कहता है कि तुम लोग बस इसे नहीं ले जा सकते हो। जिस पर एक बंदा टांगुलिन को चाकू दिखा के कहता है कि पिद्दी क्या तुम मरना चाहते हो और क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? और चाकू को देख के एक बारी के लिए टांगुलिन भी चौंक जाता है, जिसके बाद ये कहता है कि तुम लोग अब भी इस बच्ची को नहीं ले जा सकते हो, मैं एक सोल मास्टर हूँ और मैं तुम लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, इसलिए तुम लोगों के लिए बेहतर होगा कि इस बच्ची को जाने दो। जिस पर ये बंदा कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो लिटिल हीरो तुम इसके सामने शो ऑफ करना चाहते हो। लेकिन तभी पीछे से इसका एक बंदा इससे कहता है कि ये पिद्दी बायोग्राफी मेमोरियल पगोड़ा के अंदर रजिस्टर हो रखा है और अगर इसे कुछ भी होता है तो फेडरल गवर्नमेंट इस मसले के तह तक जाएगी और जब ऐसा होगा तब हमारे लिए काफी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। और फेडरल गवर्नमेंट का सुन के ये चाकू वाला बंदा डर सा जाता है और ये अपने साथियों के साथ यहाँ से जाते हुए कहता है कि लड़के तुम काफी ज्यादा लकी हो। और इन सभी के चले जाने के बाद टांगुलिन इस बच्ची के पास आके कहता है कि वो लोग जा चुके हैं तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? जिसपे ये बच्ची सिर हिला के मना कर देती है। और फिर टांगुलिन इससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है? जिसपे ये बच्ची अपना नाम नायर बताती है, जबकि इस तरफ टांगुलिन इसे ही निहारते हुए मन में कहता है कि इस सिल्वर बालों वाली लड़की की आंखें तो वाकई में काफी सुंदर हैं और तो इसकी आवाज भी काफी सुरीली है और मुझे ये लगता है कि ये सच में मेनलैंड से नहीं है। और तभी टांगुलिन और नायर का पेट इन दोनों का ही साथ में गुड़गुड़ाने लगता है और ये इन दोनों के लिए ही काफी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। और टांगुलिन पूछता है कि एक्सक्यूज मी, क्या तुम भी काफी ज्यादा भूखी हो? जिस पर ये बच्चे एम्बेरस होते हुए सिर हिला के हामी भर देती है। तो टांगुलिन काफी खुश होते हुए कहता है कि तो क्यों ना तुम मेरे घर चल के मेरे साथ डिनर करो, मेरी मोम वाकई में काफी स्वादिष्ट खाना बनाती है और तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने से पहले चलो चल के पेट को भरते हैं और तुम देखना कि मेरी मोम की कुकिंग स्किल्स कितनी ज्यादा टेस्टी है। और घर आके टांगुलिन अपनी मोम को सारी रामायण बता देता है, जिसपे मोम चौंकते हुए कहती है कि गुंडे सच में काफी बुरे होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस पर टांगुलिन कहता है कि फादर कहते हैं कि मर्द को हमेशा साहसी होना चाहिए और इतना साहस तो होना ही चाहिए जिससे कि वो बुरे लोगों से लड़ सके। और वैसे अभी हम काफी ज्यादा भूखे हैं, तो क्या आप मेरे लिए और नायर के लिए काफी कुछ अच्छा सा बना सकती हैं खाने के लिए? और तभी टांगवी भी जोश में आते हुए कहती है कि चलो अब मैं तुम्हें अपनी कुकिंग के जलवे दिखाती हूँ और तुम देखना कि कितना ज्यादा स्वादिष्ट होता है ह्यूमन वर्ल्ड का खाना। और यहाँ तक कि जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट के शेफ्स हैं उनकी भी स्किल्स मेरी जितनी बेहतर नहीं है। और इस चीज को सुन के टांगुलिन काफी ज्यादा खुश होने लगता है। तो टांगवी इन दोनों को भेजते हुए कहती है कि पहले तुम दोनों ही जाके नहा लो, नहीं तो खाना खाते समय तुम सारे बैक्टीरिया को खा जाओगे। और टांगुलिन वास्तव में काफी मजे से नहा रहा होता है और ये नायर को देख के कहता है कि आखिर ये नायर मुझसे थोड़ी सी अलग क्यों दिख रही है? जिस पर इसकी मॉम बोलती है कि ऐसा तो होना ही है क्योंकि तुम एक लड़के हो और ये एक लड़की है। और टांगवी मन में कहती है कि नायर सच में टांगुलिन से शर्मा रही है और वैसे मुझे लगा था कि कोई दिक्कत नहीं होगी अब जब ये दोनों ही बच्चे 6 साल के ही हैं तो, लेकिन अब लगता है कि अगली बार से इन दोनों को अलग अलग नहलाना पड़ेगा। और हमारा नंगू पंगू टांगुलिन नायर के पास आते हुए कहता है कि मैं नायर के बालों को धोने में मदद करता हूँ। जिस पर टांगवी इसे भगाते हुए कहती है कि टांगुलिन यहाँ पे मत आना। और टांगवी को ऐसा करता देख टांगुलिन को कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि ये नॉर्मली अपनी मॉम की मदद करता है उनके बालों को धोने में। और कुछ समय बाद नायर भी तैयार होके आ जाती है तो इसकी मॉम कहती है कि नायर तो सच में नहाने के बाद एकदम बारबी डॉल जैसी लग रही है और तुम दोनों ही वाकई में काफी ज्यादा क्यूट हो। और टांग की जो फ्रेंड है वो मम्मी की भी फ्रेंड है, इसलिए तुम शर्माना मत और जितना मन करे उतना ज्यादा खाना। और मैंने तुम लोगों के लिए काफी सारी डिशेस बनाई है और तुम दोनों को उन सभी को फिनिश करने की जरूरत नहीं है, पर तुम दोनों थोड़ा थोड़ा उन्हें टेस्ट कर सकते हो। और इतने सारे डिलीशियस खाने को देख के नायर की लार टपकने लगती है और फिर नायर हिचकिचाते हुए शर्माते हुए एक काफी बड़ी राइस बॉल को उठा लेती है। जिसके बाद ये टांगवी की तरफ देखती है तो टांगवी काफी प्यार से इससे कहती है कि सच में शर्माओ मत, जितना खाना है उतना खाओ। और इस बात को सुनते ही नायर एक ही झटके में उस बड़े से बन को निगल जाती है। और इस चीज को देख के टांगवी भी हैरान होते हुए कहती है कि असल में तो इसने उस बड़े से बन को एक ही बारी में निगल लिया और आखिर ये छोटी सी बच्ची कब से भूखी है? बच्ची तुम चिंता
चिंता मत करो, जितना खाना है तुम उतना खाती रहो, और यहाँ तक कि अगर तुम इन सभी को खत्म भी कर देती हो तब भी काफी सारा है, इसलिए जितना ज्यादा तुम खाओगी उतना ही ज्यादा मैं खुश होंगी। और फिर क्या था, नायर एक के बाद एक करके काफी सारा खाना खाते हुए बर्तनों को खाली करती जा रही होती है। और नायर को ऐसे घपाघप खाते हुए देख के टांगयुई भी काफी हैरान होती है और ये कहती है कि हे भगवान, ये छोटी बच्ची तो कुछ ज्यादा ही खा रही है। और तभी गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है टांग वुलिन के पेट से।